तो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई। बीसीसीआई ने दरअसल इस मामले को शुरू किया, जिसकी वजह से अब मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो बांग्लादेश के साबिक क्रिकेटर हैं, वो चेयरमैन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और हुकूमत भी पूरी तरीके से जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट कर रही है और उनको हिदायत दे रही है कि आप ये करें, आप वो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत में शिरकत न करने के फैसले के बाद भारत में बड़ी हलचल मची हुई है और हर तरफ इसी बात पर बहस हो रही है कि क्या ICC और BCCI बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सामने घुटने टेकेगा और बांग्लादेश के जो 4 मैचेस भारत में होने, जिनमें 3 मैच कोलकाता में और 1 मैच मुंबई में है, उन मैचेस को श्रीलंका मुंतकिल करता है या नहीं। क्योंकि इस ग्रुप में जो 2 मैचेस हैं बड़े तगड़े हैं। एक मैच बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ है और एक मैच बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड है। और अगर इन मैचेस को मुंतकिल किया जाता है, वक्त कम है, 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, आज जो है वो 5 जनवरी हो चुकी है, तो समझ लीजिए कि 33 दिन है, बल्कि 32 दिन है कि जो टूर्नामेंट के आगाज़ में, तो क्या लॉजिस्टिक्स के मसाइल पैदा होंगे टूर्नामेंट के मुंतज़मीन के लिए। भारत इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास एक वैलिड रीज़न है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आकर न खेलने के बारे में कहा था कि सिक्योरिटी खदशात है, बिल्कुल उसी तरह बांग्लादेश ने भी भारत को कहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को भारत में सिक्योरिटी खदशात है, जिसकी वजह से बांग्लादेश भारत में जाकर नहीं खेलेगा। और बड़ा उन्होंने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और आज उसमें सोने पे सुहागा कि बांग्लादेश की हुकूमत ने कह दिया कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसके मैचेस बांग्लादेश में टेलीकास्ट नहीं किए जाएंगे, उस पर पाबंदी लगा दी है। तो वो चाह रहे थे कि फाइनेंशियली भी भारत को झटका लगे, लेकिन बहरहाल IPL तो एक बड़ा ब्रांड है और उसके मैचेस के अगर बांग्लादेश में नहीं भी दिखाते तो भी IPL को जो है वो इतने मसाइल नहीं होंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, सिक्योरिटी का कहा था, अब अगर बांग्लादेश भारत जाकर खेलने से इनकार कर रहा है तो वो भी सिक्योरिटी का कह रहा है। तो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI। BCCI ने दरअसल इस मामले को शुरू किया, जिसकी वजह से अब मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दरअसल एक ही ग्रुप जो है उसके तमाम मैचेस, जो पाकिस्तान का ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान, भारत, उसके अलावा जो है वो नमीबिया, नेदरलैंड, USA शामिल है, इस ग्रुप के मैचेस जो हैं वो होंगे श्रीलंका में। भारत अपने मैचेस पाकिस्तान के अलावा अपने मैचेस अपने मुल्क में खेलेगा। तो अब क्या होगा, क्या इस ग्रुप को, जिसमें बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, उसके अलावा इटली शामिल है और नेपाल शामिल है, क्या इस ग्रुप के मैचेस को मुंतकिल किया जाता है तो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। 55 मैचेस हैं टोटल इस T20 वर्ल्ड कप में और 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन 55 में से जो 20 मैचेस हैं वो श्रीलंका को दिए गए और फिर अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचता है तो 2 मैचेस और मिल जाएंगे श्रीलंका को उनकी मेज़बानी। तो अगर वो जो 4 मैचेस हैं श्रीलंका के, अगर उन्हें जो 4 मैचेस हैं बांग्लादेश के, अगर उन्हें श्रीलंका शिफ्ट किया जाता है तो फिर टूर्नामेंट का बैलेंस डिस्टर्ब होगा। फिर क्या करेगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड? इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं कि आया घुटने टेक दिए जाए, बांग्लादेश की इस पेशकश को तस्लीम किया जाए, या फिर अगर बांग्लादेश नहीं आता T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो उस नुकसान को बर्दाश्त किया जाए। तो मसाइल तो पैदा हो रहे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए और ख़ुद उनके अपने मुल्क में मौजूद जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, वो भी इस पर तबादला ख्याल कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि बांग्लादेश ने जो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो काम कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सका, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने कर दिखाया है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कहता रहा कि नहीं जी भारत पाकिस्तान आकर खेले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी हुई और एशिया कप तो पूरे का पूरा दुबई में हुआ। उस एशिया कप के इनेकाद के हवाले से भी भारत में ये कहा जा रहा था बॉयकॉट कर दो, भारत नहीं खेलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा रेटिंग पाकिस्तान और भारत के मैचेस की आई है एशिया कप में, तो उस हवाले से तो भारत ने अपनी बात मनवाई। लेकिन अब क्या
बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड अपनी बात मनवाने में कामयाब होगा या नहीं। अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो बांग्लादेश के साबिक क्रिकेटर हैं, वो चेयरमैन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और हुकूमत भी पूरी तरीके से जो है वो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट कर रही है और उनको हिदायत दे रही है कि आप ये करें, आप वो करें। तो इस लिहाज से एक अजीब सूरत हाल है और बड़े बैकफुट पर है। अगर आप देखें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड वाले बैकफुट पर है, अब क्या होता है इस हवाले से भी देखना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का लाहौर में रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो श्रीलंका पहुंच चुकी है, जहां वो 7 जनवरी को पहला T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलेगी। शाहीन शाह अफरीदी की जगह ब्रिस्बेन हीट ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ज़मान खान को शामिल किया है उनके अल्टरनेट के तौर पर। ज़मान खान जो एक ज़माने में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वाइट बॉल टीम में शामिल हुआ करते थे, अब उन्हें किस्से पारीना बना दिया गया है। तो अब चूँकि जो कि BBL है, अब BBL में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं वो तो पूरी BBL खेलेंगे, बिग बैश लीग, जिसमें मोहम्मद रिजवान है, उसके अलावा हारिस रऊफ़ हैं, बाबर आजम है। तो अब पाकिस्तान का इम्तिहान होगा श्रीलंकन सरजमीन पर। इन 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में अगर पाकिस्तान 3-0 ये सीरीज़ जीतता है तो पाकिस्तान का मोरल अप होगा। इससे पहले जो ट्राई सीरीज़ पाकिस्तानी सरजमीन पर खेली गई थी श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के हमरा, उस सीरीज़ में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के लिए तरने वाला साबित हुई थी, लेकिन अपनी सरजमीन पर, अपने होम ग्राउंड पर, अपनी विकेटों पर श्रीलंका इस T20 सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। इस मरतबा भारत को बड़ा टफ टाइम दिया है बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और जो BCCI और ICC इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें खुल कर वाज़ेह होंगी। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।